Hello everyone, I am Aisha Srivastava, your one and only English educator, and today I am welcoming you to the platform of Chanakya classes. तो अभी तक हमने पोएटिक डिवाइसेस के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स पे बात की है. कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस हमारे बोर्ड्स को बहुत पसंद है, हमने इन सारी बातों को समझा है. हमने बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है. ठीक है, हमने इमेजरी तक कंप्लीट कर लिया था. हमने एलिटरेशन को डिस्कस किया, हमने कॉन्सोनेंट्स को डिस्कस किया, एसोनेंट्स को डिस्कस किया, हमने मेटाफर डिस्कस किया, सिमिली डिस्कस किया, और आज हम और भी ज़्यादा, ठीक है, और भी ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़े और पोएटिक डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, राइट. ठीक है, पर अब हम सेकेंड लेक्चर पे हैं अपने पोएटिक डिवाइसेस के, और आज हम इसको लेकर आएंगे दी एंड पे. ओके, लेट्स सी. We have read till imagery, right? And today we are going to work next from it, okay? Okay, so the next poetic device that we are going to talk about is onomatopoeia. Onomatopoeia, okay? So, when we tell someone's action by their sound, onomatopoeia क्या है? onomatopoeia एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसमें हम किसी के एक्शन को उसके साउंड से बताते हैं. जी हाँ, हम किसी के एक्शन को उसके साउंड से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही हो जाता है हमारा onomatopoeia. ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल. बज. बज, वो जो मक्खियाँ करती हैं ना, वाला एक साउंड आता है, उसी को हम कहते हैं बज. ठीक है, तो इसको सेंटेंस में देखते हैं कि भाई द बीज वर बजिंग लाउडली. ठीक है, ये हमारी प्यारी सी बी है. ठीक है, एंड हम यहाँ पे बता रहे हैं कि द बीज वर बजिंग लाउडली. ठीक है, बजिंग, दिस इज एक्शन, और ये एक्शन किससे बना है? एक साउंड से बना है जिसे हम कहते हैं बज. क्लियर? तो जो भी एक्शन उसके साउंड से रिप्रेजेंट किया जाता है वही होता है onomatopoeia. सेकेंड, गिगल. सेकेंड इज गिगल. जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये प्यारी सी सुंदर सी क्यूट सी लड़की जो है वो गिगल कर रही है. ठीक है, द लिटिल गर्ल वॉज गिगलिंग. गिगल का मतलब होता है खिलखिला के हंसना. ऐसे करके हंसते हैं ना, लड़कियां हंसती हैं मोस्टली, एकदम प्यारी सी खूबसूरत सी हंसी जो होती है उसे हम कहते हैं गिगल. ठीक है, उस आवाज को हम कहते हैं गिगल. लेकिन हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं? दैट द गर्ल वॉज गिगलिंग. ठीक है, ये एक्शन हो रहा था. द गर्ल वॉज गिगलिंग, दिस इज एन एक्शन. एक्शन है, ये एक्शन बना है. किससे बना है? वर्ड से बना है गिगल, जो कि एक साउंड है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? onomatopoeia. onomatopoeia में जो भी साउंड वाले वर्ड्स होते हैं उनको जब हम एक्शन को रिप्रेजेंट करने में यूज करते हैं उसे ही हम कहते हैं onomatopoeia. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. हिकअप. हिकअप, हिचकी लेना. ठीक है, ये भी onomatopoeia है, ये भी एक साउंड है. हिचकी के साउंड को हम हिकअप कहते हैं, और इसे हम एक्शन वर्ड की तरह यूज भी करते हैं. ओके, म्यू. म्यू, म्यू किसका साउंड होगा? बिल्ली का. ठीक है, म्यू किसका साउंड है? बिल्ली का है. और ये साउंड को हम कैसे यूज कर रहे हैं? एज एक्शन, एक्शन की तरह यूज कर रहे हैं. तो यही तो क्या है भाई? यही तो हमारा onomatopoeia है. ओके, अनदर onomatopoeic वर्ड्स आर. ठीक है, अनदर onomatopoeic वर्ड्स आर. बहुत सारे onomatopoeic वर्ड्स होते हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर आपको दिए हुए हैं. फर्स्ट वन इज babble, द साउंड ऑफ वाटर मूविंग इन अ रिवर. ठीक है, babble क्या है? babble एक ऐसा साउंड है जो कि किसका है? वाटर मूविंग इन अ रिवर. जो मूविंग वाटर होती है रिवर में, उसी का साउंड होता है babble. ओके, बूम, द साउंड ऑफ एन एक्सप्लोजन. बूम जो है वो एक्सप्लोजन का साउंड है, एंड अगेन इसको हम एक्शन की तरह यूज कर सकते हैं. क्लैक, अ शॉर्ट लाउड नॉइस मेड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स हिट ईच अदर. ये एक ऐसा साउंड है जो कि तब प्रोड्यूस होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ हिट करते हैं. ठीक है, और इसे हम अगेन एक्शन की तरह यूज कर रहे हैं. तो ये कौन सा वर्ड है भाई? onomatopoeic वर्ड्स.
क्रीक, द साउंड ऑफ अ डोर ओपनिंग। हॉरर मूवीज देखते हैं, हॉरर मूवीज में एकदम से सब बिल्कुल सन्नाटा होता है, एकदम साइलेंस होता है, और तब जो डोर ऐसे ओपन हो रहा रहता है और एकदम कर 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 सी आवाज आती है, उसी को हम कहते हैं क्रीक, ठीक है। और फिर अगर हमें बताना हो दैट द डोर वाज क्रीकिंग, भाई एक्शन हो रहा था, और ये एक्शन वर्ड जो है वो किस वर्ड से बना है, अगेन क्रीक से बना है, क्रीक वर्ड से बना है। क्रीक क्या है भाई, साउंड है, तो साउंड से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भाई यही तो ऑनोमैटोपीक वर्ड्स हैं, ओके। और यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं, पढ़ लेते हैं भाई। हिस, ठीक है, बार्क, बार्क तो सभी जानते हो, येल्प, येल चिल्लाना, ऑइंक पिग की आवाज होती है, क्लैटर, क्लिंक मनी की आवाज होती है, क्लिंक, वाइन रोना, ठीक है, टूट, टैप, बैंग, हाउल, ठीक है। ये सब क्या है, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि साउंड है, ठीक है, साउंड का नेम है, और इन साउंड के नेम को हम किस में यूज कर रहे हैं, टू रिप्रेजेंट एन एक्शन, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड ऑनोमैटोपिया, ओके, क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन इज आयरनी, ठीक है। दिस पोएटिक डिवाइस शोज हाउ थिंग्स सीम टू बी इज इन फैक्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ दे एक्चुअली आर। फिर से पढ़ते हैं। This poetic device shows how things seem to be is in fact very different from how they actually are. आयरनी ये होती है कि जब भी हम किसी चीज को दिखाते हैं, किसी एनिमल को, किसी आदमी को, इंसान को दिखा रहे होते हैं, जिससे हम एक्सपेक्ट कुछ करते हैं और वो करता कुछ और है, ठीक है। मतलब एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि द लायन वॉज कावर्ड, द लायन वॉज कावर्ड। भाई लायन से क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, लायन से एक्सपेक्टेशंस रहेंगी दैट ही हैज टू बी स्ट्रेंथफुल, स्ट्रेंथफुल रहेगा, ब्रेव रहेगा, लेकिन मैम ने जो अभी सेंटेंस बोला है उसमें जो लायन है वो कैसा है, कावर्ड है। किसके सामने कावर्ड होगा, लायनेस के सामने। किसके सामने, लायनेस के सामने वो कावर्ड होगा, ठीक है। तो आयरनी क्या हुई भाई, लायन होता कैसा है, ब्रेव होता है, स्ट्रेंथफुल होता है, लेकिन यहाँ पर है कैसा, कैसा है, कावर्ड है। सो दिस इज व्हाट आयरनी, इसी को हम क्या कहते हैं, आयरनी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। भाई फायर स्टेशन का काम क्या होता है, आग बुझाने का, और आग कहाँ लग गई, फायर स्टेशन ही में आग लग गई, यही तो आयरनी है। अनदर एग्जाम्पल, अ मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर डाइवोर्स। मतलब वो दूसरों की शादी को बचाते बचाते क्या कर रहा है, अपनी शादी उसकी बर्बाद हो रही है ना। देखो यहाँ पे, अ मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर डाइवोर्स। मैरिज काउंसलर का काम ये होता है कि जितने भी जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं, अब जरूरी नहीं कि न्यूली हो, ठीक है, न्यूली मैरिड कपल होते हैं तो फिर प्रॉब्लम तो होती ही नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम बाद में समझ में आती है ना, जब आपको पता चलता है कि हाँ ये बंदा है जो भसड़ मचा रहा है, ठीक है, यही बंदी है जो ये वो कर रही है, ठीक है, खाना नहीं बन रहा है इनसे साफ सफाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आयरनी क्या है कि भाई मैरिज काउंसलर खुद ही अपनी बीवी से इतना तंग हो गया है, या फिर उसकी बीवी उस मैरिज काउंसलर से इतनी तंग हो गई है कि वो खुद ही डाइवोर्स करवा रहा है। मतलब उसका काम क्या था, उसका काम था डाइवोर्स रोकने का, वो दूसरे लोगों का डाइवोर्स रोक रहा है, लेकिन उस बंदे की खुद की डाइवोर्स नहीं रुक रही है, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो दिस इज आयरनी, ओके। अगेन द अनदर एग्जाम्पल, द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड। This is just like what should I say? The police station gets robbed. पुलिस स्टेशन में इंसान तब जाता है जब उसके घर में चोरी हो गई रहती है। अब यहाँ पे पुलिस स्टेशन में ही चोरी हो रही है, तो भाई इंसान विश्वास किस पर करेगा, तो यही तो आयरनी है। आयरनी इसलिए है क्योंकि हमारे घर में अगर चोरी हो रही है, रॉबरी हो रही है, कहीं पर भी चोरी या रॉबरी हो रही है, बर्गलरी हो रही है, तो हम कहाँ पर अपनी फरियाद लेकर जा रहे हैं, हम कहाँ पर अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स वो लेकर कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं भाई पुलिस स्टेशन में, ठीक है। और क्या देख रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में ही रॉबरी हो रही है, मतलब जहां पर लोग हैं कि वो दूसरे की रॉबरी को बचाए, वहां लोग अपनी रॉबरी नहीं बचा पा रहे, यही तो क्या है, आयरनी है। क्लियर, ओके। अ मेंबर ऑफ पीटा वियर्स लेदर शूज।
A member of PETA wears leather shoes. अब PETA क्या है? People for the ethical treatment of animals. ठीक है, ये एक काइंड ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, जहां पर जो लोग होते हैं वो एनिमल्स के बनी हुई, ठीक है, एनिमल से बनी हुई, एनिमल से निकली हुई जितनी भी चीज़ें होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका यूज़ नहीं करने के लिए बार बार बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, ठीक है, वो मना करते हैं, पीटा के जो मेंबर्स हैं वो मना करते हैं कि एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करना है, से नो टू एनिमल प्रोडक्ट्स। लेकिन आयरनी क्या है भाई? आयरनी ये है कि पीटा का मेंबर ही क्या पहना हुआ है? लेदर के शूज पहना हुआ है। लेदर कहाँ से निकला है? लेदर एनिमल से निकला हुआ है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आयरनी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज रेपिटेशन। रेपिटेशन, when the writer or poet knowingly repeats a word or a group of words. When a writer or poet knowingly repeats a word or a group of words. जब राइटर या ऑथर या पोएट जानबूझकर, ठीक है, किसी भी वर्ड को रिपीट करते हैं, ठीक है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिपीट करते हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो रीडर है उसका अटेंशन सीक कर सके, ठीक है, उसकी अटेंशन को क्या कर सकें? सीक कर सके, इसलिए ये जानबूझकर किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हाट इज ही टू डू? क्या क्या करने वाला है वो अब, ठीक है, तो क्या ये क्या हो रहा है? ये अटेंशन सीख की जा रही है, ठीक है। तो हम क्या को 2 बार बोलेंगे तो अटेंशन अपने आप यहाँ पर आएगा। तो इसलिए जो राइटर और जो पोएट होते हैं वो क्या करते हैं? नोइंगली, भाई जानकर वर्ड्स को और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिपीट कर देते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को हम बोलते हैं रेपिटेशन। क्लियर? देखिए यहाँ पे ये थिंक कर रहा है, सोच रहा है कि भाई क्यों करूं मैं ऐसा काम, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा तुम मत सोचो, तुम ज़्यादा मत सोचो। बात ये है कि यहाँ पर जो पोएट्स हैं, जो ऑथर्स हैं, जो राइटर्स हैं, वो बस इतना करना चाह रहे हैं कि वो रीडर्स की अटेंशन को सीक करना चाह रहे हैं, ठीक है। बढ़िया जी। ओके, यस आई एम गोइंग टू कैनेडा। यस आई एम गोइंग टू कैनेडा, मतलब यहाँ पर हैप्पीनेस दिखाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 वर्ड्स को क्या किया गया है? रिपीट किया गया है इन अ सिंगल लाइन, और इसी को क्या बोलते हैं हम? रेपिटेशन बोलते हैं। क्लियर? दैट इज अ वेरी 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 बिग मैंगो, ठीक है, दैट इज अ वेरी 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 बिग मैंगो। हम यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं कि एक सेंटेंस दिया हुआ है और यहाँ पर एक वर्ड को क्या किया गया है? 2 से ज्यादा बार रिपीट किया गया है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज रेपिटेशन। क्लियर? राइम स्कीम, अनदर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस जो होते हैं बोर्ड्स के, वो यहीं से आते हैं, राइम स्कीम से आते हैं। आपको एक स्टैंजा दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाए कि टेल मी द राइम स्कीम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंजा, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई राइम स्कीम कैसे होता है। राइम स्कीम इज द ग्रुपिंग वर्ड्स दैट शेयर सेम एंडिंग साउंड। राइम स्कीम क्या होता है? एक ऐसे वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसमें जो एंडिंग साउंड होती है वो कैसी होती है? सेम होती है, ठीक है, सेम है, सेम एंडिंग साउंड होती है। अब देख लो कैसे है। Has given my heart the love I wanted, but to be apart is what destiny haunted। हम लास्ट वर्ड्स को देखेंगे, हमको ये स्टैंजा दिया हुआ है और हम क्या देखेंगे? लास्ट वर्ड्स को देखेंगे। पहला लास्ट वर्ड देखते हैं, हार्ट। क्या है ये? हार्ट। अब इसके साउंड को हम मान लेते हैं ए। क्लियर? द लव आई वॉन्टेड, हार्ट ए था, वॉन्टेड, क्या हार्ट से वॉन्टेड जो है वो राइम कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो हम वॉन्टेड को क्या मान लेंगे? बी। ओके। अपार्ट, अब जो अपार्ट है क्या वो वॉन्टेड से राइम कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये बी तो होने से रहा। अपार्ट जो है किससे राइम कर रहा है? हार्ट से। हार्ट अपार्ट, तो अगर हार्ट को हमने ए माना है और अपार्ट का भी जो साउंड है वो क्या है? सिमिलर आ रहा है हार्ट के, तो ये भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इज व्हाट डेस्टिनी हॉन्टेड, जो लास्ट वर्ड है हॉन्टेड, वो देखिए किससे राइम कर रहा है? वो राइम कर रहा है वॉन्टेड से। वॉन्टेड के साउंड को हमने माना है बी, तो हॉन्टेड के साउंड को भी हम क्या मान लेंगे भाई? बी मान लेंगे। यस और नो? तो अब देखिए, सो द राइम स्कीम हियर इज ए बी ए बी। राइम स्कीम क्या बन जाता है? ए बी ए, यही तो हमारा राइम स्कीम है। क्लियर? ओके, लेट्स सी
Okay. Second example. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं? यहाँ पर भी हम देखने वाले हैं लास्ट वर्ड्स. ठीक है. क्रो देखो, क्रो, क्रो, ये जो साउंड निकला है क्रो, क्रो के साउंड को हमने क्या मान लिया भाई? ए मान लिया. सेकेंड साउंड क्या है? मी. क्रो, मी. क्या ये दोनों साउंड सिमिलर हैं? क्या ये राइम कर रहे हैं? मैम नहीं कर रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं बी. ठीक है भाई, बी मान लिया. स्नो, प्रो, स्नो, प्रो, स्नो, दोनों क्या कर रहे हैं? राइम कर रहे हैं. तो जब हमने क्रो को ए माना है तो हम स्नो को भी क्या मानेंगे? ए मान लेंगे. ठीक है. अब आता है ट्री. मी ट्री, मी ट्री. क्या है यहाँ पर? यहाँ पर भी जो मी और ट्री है वो दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो राइम स्कीम है वो क्या बन जाती है? राइम स्कीम बन जाती है ए बी ए बी. बस यही तो राइम स्कीम है, यही राइम स्कीम है. ठीक है. एल्यूजन, अनदर एंड येट वेरी इंटरेस्टिंग पोएटिक डिवाइस विच इज एल्यूजन. क्या बोलना है इसको? एल्यूजन. इल्यूजन नहीं, एल्यूजन. ए है. This poetic device is a reference to a well-known character, person, place or event for a better understanding of the reader. अब allusion एक ऐसा poetic device है स्टूडेंट्स जिसमें होता ये है कि आप किसी भी वेल नोन कैरेक्टर का एग्जाम्पल लेते हो, किसी वेल नोन इवेंट का एग्जाम्पल लेते हो, ठीक है, किसी बहुत अच्छे सेलिब्रिटी का एग्जाम्पल लेते हो. ठीक है. ऐसे बहुत सारे जो वेल नोन, ठीक है, बहुत सारे जो वेल नोन कैरेक्टर्स होते हैं, इवेंट होते हैं, प्लेसेस होते हैं, पर्सन होते हैं, उनका एग्जाम्पल लेकर जब आप किसी को समझाते हो तो वो इंसान क्या कर पाएगा? अच्छे से इमेजिन कर पाएगा. यस और नो. ठीक है. जैसे मैं बोलती हूँ कि भाई वो जो राहुल है ना, राहुल, ठीक है, वो जो राहुल है ना, तो राहुल जो है वो बिल्कुल शाहरुख खान की तरह दिखता है. किसकी तरह दिखता है? शाहरुख खान की तरह. तो अब इमेजिनेशन हुई ना, इमेजिनेशन हुई ना कि राहुल जो दिख रहा होगा वो कैसा दिख रहा होगा? कैसा दिख रहा होगा? शाहरुख खान की तरह दिख रहा होगा, एकदम ऐसे. सॉरी, मतलब मुझे इतने अच्छे से आता नहीं है, पर आई एम लाइक वेरी मच सो मच हार्डकोर फैन ऑफ शाहरुख खान. ठीक है. तो शाहरुख खान जो है, मतलब शाहरुख खान नहीं, सॉरी, जो राहुल है वो किसकी तरह दिखता है? बिल्कुल शाहरुख खान की तरह दिखता है. तो अब से मैम जब भी राहुल का नाम लेंगे तो आएगा ना दिमाग में कि हाँ, उसके जो हो सकता है फेस फीचर्स हों या उसके जो एकदम घने घने बाल हों, ठीक है, वो कैसे होंगे? शाहरुख खान की तरह होंगे, है ना. सो दिस इज व्हाट? एल्यूजन. शाहरुख खान क्या है? ही इज अ वेल नोन पर्सन, एक वेल नोन पर्सन है और उन्हीं का एक कैरेक्टर है राहुल. ठीक है. आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि राहुल नाम उनकी किस पिक्चर में होते हैं. ओके, आई विल बी वेटिंग. ठीक है. एग्जाम्पल से अब और समझ लेते हैं. टू माई डॉग आवर नेबरहुड पार्क इज द गार्डन ऑफ ईडन. ठीक है. मेरे डॉग के लिए हमारा नेबरहुड पार्क ऐसा है जैसे कि गार्डन ऑफ ईडन है. अब गार्डन ऑफ ईडन तो पता है ही सबको, यस और नो. तो अब मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि मेरे डॉग को मेरा नेबरहुड गार्डन कुछ ऐसा लगता है जैसे कि गार्डन ऑफ ईडन हो. तो यहाँ पर हमने क्या किया है? यहाँ पर हमने वेल नोन प्लेस को डिस्क्राइब किया है, वेल नोन प्लेस का रेफरेंस लिया है, एग्जाम्पल लिया है. क्लियर? लेट्स सी नेक्स्ट. हर आईज आर लाइक ऐश्वर्या राय. हर आईज आर लाइक ऐश्वर्या राय. उसकी आंखें कैसी हैं? ऐश्वर्या राय की जैसी हैं. ठीक है. द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन द वर्ल्ड. ठीक है. तो उसकी आंखें कैसे? ऐश्वर्या राय जैसी. अब जब भी वो जो भी लड़की हो, ठीक है, वो जो भी लड़की हो, मैम ने जिस भी लड़के के बारे में बात की हो, तो अब मैम जब भी उस लड़के के बारे में बता रही होंगी, ठीक है, तो क्या बताएंगे? उस लड़की की जो आंखें हैं ना वो ऐश्वर्या राय जैसी हैं. तो आप लोगों को क्या समझ, वाओ, है ना, एकदम ब्लूइश सी और बड़ी बड़ी आंखें होंगी उस लड़की की एकदम. ठीक है. तो ये भी क्या है? एक वेल नोन पर्सन है कि नहीं है? यस, वेल नोन पर्सन है, सेलिब्रिटी हैं, तो इनको सभी लोग जानते हैं. तो ऐसे ही जब हम वेल नोन कैरेक्टर का, वेल नोन पर्सन का, प्लेस का, इवेंट का जब भी हम रेफरेंस देकर किसी को कुछ समझा रहे होंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा एल्यूजन हो जाएगा. ओके. His martial art skills are like विद्युत जामवाल. ये है हमारे विद्युत जामवाल सर. ओके. His martial art skills are like विद्युत जामवाल. अब विद्युत जामवाल जो है वो भी क्या है? एक बहुत ही ज्यादा, ठीक है, वेल नोन
पर्सन है, पर्सनालिटी है। हम क्या बता रहे हैं कि वो जो भी लड़का है, ठीक है, मान लेते हैं इस लड़के का नाम क्या है, इस लड़के का नाम है भाई हरिया। क्या नाम है इस लड़के का? हरिया। अब हरिया की जो मार्शल आर्ट स्किल्स हैं, हरिया की जो मार्शल आर्ट स्किल्स हैं वो किसकी तरह है? बिल्कुल विद्युत जामवाल की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। किसका रेफरेंस दे रहे हैं? विद्युत जामवाल का रेफरेंस दे रहे हैं। कौन है ये एक वेल नोन पर्सनालिटी है, पर्सन है। तो यही तो है इल्यूजन। इल्यूजन क्या कहता है कि जब भी हम किसी वेल नोन पर्सन, पर्सनालिटी, कैरेक्टर, इवेंट, इन सब चीज़ों का, प्लेस का, जब भी हम क्या दें, एक रेफरेंस देकर किसी चीज़ को समझाएं, किस चीज़ के बारे में बताएं, वही हमारा इल्यूजन हो जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। अब क्या है कि भाई अंबानियों की शादी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ठीक है, शादी नहीं हो रही थी उनकी, मुझे लगा कि 1-2 बार शादी हो गई होगी। भाई 57 प्लेसेस में, अराउंड 57 प्लेसेस में उन्होंने सिर्फ अपनी प्री वेडिंग की है ना। तो मैं भी क्या बोल रही हूँ, मैं बोलती हूँ कि भाई मुझे तो मेरी शादी बिल्कुल अंबानी वाली शादी चाहिए, बिल्कुल अंबानियों वाली शादी चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना कि मैम को कैसी शादी चाहिए, बिल्कुल अंबानी वाली शादी चाहिए, है ना। मतलब एकदम डीजे वीजे सब लोग आए होंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी मेरी शादी में, ठीक है। 57 प्लेसेस पे मैं भी अपना प्री वेडिंग मना रही होंगी। तो ये भी क्या है, इल्यूजन है, ये भी क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट इज पोएटिक लाइसेंस। नेक्स्ट इज पोएटिक लाइसेंस, पढ़ लेते हैं इसको। द फ्रीडम ऑफ राइटर्स टू चेंज फैक्ट्स, द फ्रीडम ऑफ राइटर्स टू चेंज फैक्ट्स, ignore conventional rule of language etc while writing in order to make the poem more interesting and effective। ठीक है, इसको समझते हैं कि जब आप एक पुलिस ऑफिसर होते हो, ठीक है, तो आपके पास एक लाइसेंस आ जाता है कि आप गन को होल्ड कर सकते हो। तो पुलिस ऑफिसर बनने का जो एक पूरा आपका जर्नी होगा, आपने कुछ डिग्रीज ली होंगी, आपने कुछ एग्जाम्स पास किए होंगे, ठीक है, मतलब ओवरऑल आपके पास डिग्री है, ठीक है, आपके पास एक जर्नी है कि आप एक पुलिस ऑफिसर हो, आप बन चुके हो, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, आप गन रख रहे हो, आपके पास गन का लाइसेंस है। सिमिलरली जो पोएट्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, उनके पास भी जब डिग्री आ जाती है और उनको कहा जाता है, कह दिया जाता है कि हाँ भाई अब आप क्या हैं, आप एक पोएट हैं और आप एक राइटर हैं, तब इनके पास एक पोएटिक लाइसेंस आ जाता है। क्या आ जाता है, एक पोएटिक लाइसेंस आ जाता है जो कि कहता है कि पोएट्स अपने अनुसार किसी भी चीज को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा इनहैंसिंग दिखाने के लिए, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा कीन करने के लिए ऑडियंस को क्या कर सकते हैं, फैक्ट्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, फैक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं, द टॉर्टोइज वाज रनिंग, द टर्टल वाज रनिंग, ठीक है, भाई रनिंग फैक्ट ही चेंज हो गया, फैक्ट ही चेंज हो गया, हुआ कि नहीं। द रैबिट वाज वॉकिंग एज स्लो एज अ टर्टल, अब रैबिट कितने स्लो चल रहा है भाई, टर्टल जैसा स्लो चल रहा है। तो ये क्या है, पोएटिक लाइसेंस है। आप क्या कर रहे हो, आप फैक्ट को चेंज कर रहे हो, आप वर्ड्स को चेंज कर देते हो, ठीक है। हमारी बुक में एक पोम दिया हुआ है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, उसमें वर्ड्स दिए हुए हैं रियलियो, रियलियो, ट्रूलियो, ठीक है। रियलियो का मतलब निकलता है रियली, रियलियो का मतलब क्या निकलता है, रियली, और ट्रूलियो का मतलब क्या निकलता है, ट्रूली, ठीक है। तो क्या किया, क्या किया, वर्ड्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पर रियली का बना दिया भैया रियलियो और ट्रूली का बना दिया ट्रूलियो। तो यही तो क्या है, पोएटिक लाइसेंस है। आप नहीं कर सकते हो, ये समझना इस बात को, आप नहीं कर सकते हो ये, आप स्टूडेंट हो, आप पोएट नहीं हो अभी, आप राइटर नहीं हो अभी, ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते हो। सिमिलरली इसी पोम में एक दूसरा वर्ड आता है विच इज विंडा, विच इज विंडा, दिस वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, ये जो वर्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इस वर्ड को, भाई ये वर्ड आया कहाँ से, क्या बताना चाह रहे थे पोएट, पोएट बताना चाह रहे थे इस वर्ड से विंडो को, इसको
विंडो को बताना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन विंडो को क्या कर दिया है, विंडा कर दिया है, वर्ड्स ही चेंज कर दिए हैं, है ना, फैक्ट्स ही चेंज कर दिया है। तो यही तो क्या है, पोएटिक लाइसेंस है। तो पोएटिक लाइसेंस में क्या होता है, पोएटिक लाइसेंस में होता ये है कि जितने भी जो पोएट्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने अनुसार फैक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, कन्वेंशनल रूल, जो ट्रेडिशनल रूल चल रहा होता है, ठीक है, उसको चेंज कर सकते हैं। मीन्स ये कुछ भी कर सकते हैं अपनी रीडर्स को, ऑडियंस को इंटरेस्टिंग चीज देने में, ठीक है, जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देने हो, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मतलब यहाँ पे अमेजिंग फैक्ट्स की बात नहीं हो रही है। इंटरेस्टिंग फैक्ट मतलब क्या, जैसे अभी हमने पढ़ा रियलियो ट्रूलियो, ठीक है, रियलियो ट्रूलियो, दिस वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, रियली ट्रूली का क्या बना दिया, रियलियो ट्रूलियो बना दिया है। तो अब जब ऐसा हुआ ना कि रियलियो ट्रूलियो, भाई ये क्या है, कौन है ये रियलियो ट्रूलियो, तो ये हमारा ड्रैगन था। तो ये क्या होता है, एक तुरंत सा क्यूरियस, एक कीन इंटरेस्ट आता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं, जहाँ पर पोएट्स जो हैं अपने अनुसार, अपने मन से वर्ड्स को, फैक्ट्स को, ट्रेडिशनल वेज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। जैसा कि हमारे ये भाई साहब कर रहे हैं, देखो जरा ये क्या कर रहे हैं, जैसे कॉल आ रहा है ना, ये कॉल को इग्नोर कर दे रहे हैं, हाँ इग्नोर, ठीक है, सो दिस इज व्हाट, इग्नोरिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इन्वर्जन। वर्ड्स आर नॉट रिटन इन देयर एक्चुअल मैनर एज द सेंटेंस शुड बी। इन्वर्जन, एज द नेम सेज, इन्वर्जन, इन्वर्जन इन्वर्ट कर देना, वर्ड्स को इधर उधर कर देना, उल्टा फुल्टा कर देना, दिस इज इन्वर्जन, ठीक है। एक सेंटेंस जैसा होना चाहिए वो सेंटेंस वैसा ना होकर अलग तरीके से दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल समझाती हूँ, देखो जैसे हम क्या लिखते हैं ना, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल फ्लावर लिखेंगे, ब्यूटिफुल फ्लावर है, ब्यूटिफुल फ्लावर। अब हुआ क्या है यहाँ पर, अब ब्यूटीफुल फ्लावर यही सही होता है ना, फ्लावर ब्यूटीफुल कुछ होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन मान लेते हैं कि कोई एक स्टैंजा है, कोई एक पोम का स्टैंजा है, पैराग्राफ है या कुछ है, ठीक है, उसमें क्या करना है पोएट को, उसमें पोएट को लास्ट वर्ड जो है लाना है ब्यूटीफुल, क्योंकि वहां पर जो लास्ट वर्ड आ रहा होगा वो किससे राइम कर रहा होगा, ब्यूटीफुल से राइम कर रहा होगा। तो वो इस चीज को उल्टा लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे, और ये क्या बन जाएगा, फ्लावर ब्यूटीफुल, क्या बन जाएगा ये, फ्लावर ब्यूटीफुल। तो इन्वर्जन इसी को कहते हैं। इन्वर्जन में क्या होता है, जब वर्ड्स जो हैं वो अपने करेक्ट मैनर में नहीं लिखे हुए होते हैं एक सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ था ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, अब ब्यूटीफुल फ्लावर ये सही होता है, ठीक है, लेकिन अब क्या किया हुआ है, यहाँ पर इससे पहले कोई एक ऐसा वर्ड आ रहा होगा, एक ऐसा वर्ड आ रहा होगा जिससे ब्यूटीफुल राइम करता होगा, तो उसने जो पोएट होंगे वो क्या करेंगे, वो फ्लावर ब्यूटीफुल बोल देंगे, क्या बोल देंगे, फ्लावर ब्यूटीफुल बोल देंगे। ओके, एग्जाम्पल, has given my heart the love I wanted, but to be apart is what destiny haunted। यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी हम देखते हैं क्या कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इधर उधर हैं, द वर्ड्स आर इन्वर्टेड, ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं ये अपने सही मैनर में नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, ये अपने सही मैनर में नहीं दिए हुए हैं। क्लियर है, यही क्या होता है, इन्वर्जन होता है। जब भी जो वर्ड्स हैं सेंटेंस में उनको जहां पर होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, वो वहां पर ना होकर किसी भी डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, कहीं पर भी होते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं सिंबॉलिज्म की। किसकी बात कर रहे हैं हम, सिंबॉलिज्म, सिंबॉलिज्म, ठीक है, यूजिंग सिंबल्स टू कन्वे अ डीपर मीनिंग। सिंबल्स का यूज करके जब हम किसी भी मीनिंग को और भी ज्यादा डीपली कन्वे करते हैं, वही हमारा सिंबॉलिज्म हो जाता है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक स्टाइलस है मेरे हाथ में, ठीक है, दिस इज अ स्टाइलस, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि ये स्टाइलस सिर्फ स्टाइलस नहीं है, ये स्टाइलस सिर्फ स्टाइलस नहीं है, ये इस बोर्ड की जिंदगी है। क्या है ये, इस बोर्ड की जिंदगी है। अब ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड की लाइफ को हम किससे शो कर रहे हैं, एक सिंबल से, एक स्टाइलस से शो कर रहे हैं।
और यही क्या होता है, यही सिंबॉलिज्म होता है। जब आप किसी एक पर्टिकुलर सिंबल का यूज करके दूसरे डिफरेंट मीनिंग्स, डीप मीनिंग्स कन्वे करते हो, वही हमारा सिंबॉलिज्म होता है। क्लियर है? वो एक गाना याद आ रहा है, कौन सा वो गाना था, हाँ वो गाना था, तू लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, तू लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। ठीक है, तो वो जो लड़की है, लड़की को एज अ सिंबल यूज किया गया है, क्या शो करने के लिए, कि वो उसकी जिंदगी है, वो उसकी लाइफ है। ठीक है, तो सिंबल की तरह यूज किया गया है लाइफ को बताने में। तो दिस इज व्हाट, दिस इज सिंबॉलिज्म। क्लियर? ओके, एग्जाम्पल, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। अब रोलर कोस्टर क्या बन जाता है हमारा, रोलर कोस्टर हमारा बन जाता है सिंबल। और ये किसको बता रहा है भाई, ये किसको सिंबलाइज कर रहा है, ये लाइफ को सिंबलाइज कर रहा है। जो रोलर कोस्टर है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है, लाइफ को। ठीक है, क्या होता है, लाइफ जो है ना, ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी मुड़ जाती है, कभी कुछ अच्छा हो रहा होता है, कभी कुछ बहुत बुरा हो जाता है। ठीक है, तो लाइफ क्या है, रोलर कोस्टर की तरह, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, ये जाते जाते ऐसे घूम जाता है फिर सीधे हो जाता है। तो लाइफ भी कैसी होती है ना, कुछ यादें होती हैं जो बहुत खट्टी यादें होती हैं, कुछ यादें होती हैं जो बहुत मीठी यादें होती हैं। तो लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग ऑन अ रोलर कोस्टर। ठीक है, तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इसी का नाम तो जिंदगी है। ठीक है, चलिए, तो लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर क्या है, एक सिंबल है, क्या सिंबलाइज कर रहा है भाई, लाइफ को सिंबलाइज कर रहा है। क्लियर? डन। Okay, wait. What always happens, I don't know. यहाँ पे बात करते हैं हम। क्लियर? तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा, इसके पहले हमने देखा अभी ये कि यूजिंग सिंबल्स टू कन्वे अ डीपर मीनिंग। भाई सिंबल्स का यूज करके हम क्या करते हैं, डीप मीनिंग बता रहे होते हैं। और लाइफ को मैंने क्या बताया है, लाइफ को मैंने बताया है रोलर कोस्टर। क्या बताया है, लाइफ को रोलर कोस्टर बताया है। ठीक है, अनदर वन इज द बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन ली गई है आपकी पोम से, दैट इज द बॉल पोम। ठीक है, कौन सी पोम है वो, द बॉल पोम। ठीक है, द बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। यहाँ पर जो बॉल है, ठीक है, ये जो बॉल है वो बता रही है मेमोरीज के बारे में। किसके बारे में बता रही है, मेमोरीज के बारे में बता रही है। तो बॉल को अगर हमने किसकी तरह यूज किया है, एक सिंबल की तरह यूज किया है, और वो सिंबल किसको सिंबलाइज कर रहा है, मेमोरीज को। ठीक है, जो बॉल होती है वो क्या होती है, वो चली जाती है, वो लॉस्ट हो जाती है। और यहीं पर जो पोएट होते हैं वो बताते हैं कि बॉल्स तो हमेशा लॉस्ट होंगी, मतलब मेमोरीज जो हैं, जो लोग आज आपके साथ हैं कल नहीं होंगे। ठीक है, जो कल आने वाले लोग हैं आपके पास, और आपके साथ रहने वाले जो लोग हैं वो आज आपके पास नहीं है। तो जो मेमोरीज हैं वो आती जाती रहेंगी, जो लोग हैं वो भी आपके पास आते जाते रहेंगे। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर सेशन ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस। ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस इज ऑल ओवर। ठीक है, ये पूरी तरीके से ओवर हो चुका है। इस पोएटिक डिवाइस को, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पोएटिक डिवाइसेस हमने डिस्कस किए हैं ये बोर्ड्स के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होते हैं, और बोर्ड्स किसी ना किसी पोएटिक डिवाइस से क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, सब कुछ क्लियर होगा। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच, वी विल मीट सून। थैंक यू सो मच। सर ये देखिए, यहाँ पे कुछ आ रहा है, वो मैंने छुआ नहीं है अभी।